गहरी नदियां नाव पुरानी, श्याम उबारन हारा। सिर्फ कन्हैया बचाने वाला है और कोई बचाने वाला नहीं है। अरे तेरी माया, तेरी धन दौलत, तेरी जमीन, तेरा परिवार, तेरा हार व्यवहार सब यहीं रह जाना है। वहां तो सिर्फ तू जाएगा और तेरे साथ में किए हुए सत्कर्म जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो नाता एक राम जी से, नाता सिर्फ कन्हैया से जोड़ो और दुनिया वालों से नहीं। दुनिया को तो छोड़ो, ठीक है, ये तो इस तरह से है जैसे हम एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अकेले थे, लेकिन सफर करते समय उसी ट्रेन में हमें 2-4 लोग मिल गए। अब 2-4 लोग मिले तो उनसे थोड़ी जान पहचान हो गई। अब जान पहचान हो गई तो थोड़ी सी मित्रता घनिष्ठ हुई, थोड़े दिल को अच्छे लगने लगे। उनमें से 2-4 ऐसे भी होते जो बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। अब अच्छे लगने लगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे मतलब कुछ गड़बड़ होता है। बोले क्या? बोले कंडीशन बदलती है, या तो उसका स्टेशन पहले होता है या हमारा स्टेशन पहले होता है। अब उसका स्टेशन अगर पहले आ गया तो जवाब दीजिए, क्या हम उसके साथ में वहीं उतर जाएं? क्या हम उसके साथ वहां उतरें या अपने स्टेशन को पकड़ें? जवाब दीजिए। या तो अपने स्टेशन तक जाना है और या फिर उसके साथ स्टेशन पे उतर जाना है। क्या करना है हमें? अपना स्टेशन पकड़ेंगे ना, उसके साथ तो नहीं उतरेंगे। ठीक वैसे ही ये जो हमारा शरीर है, हमारा जो जीवन है, एक सफर की तरह है। ये संसार एक ट्रेन की तरह है। इसी संसार रूपी ट्रेन में हमें कुछ लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, नातेदार रिश्तेदार, लेकिन इनका स्टेशन अलग है, इनकी मंजिल अलग है, हमारी मंजिल अलग है। लेकिन जब इनकी मंजिल आए तो हम इनके साथ उतर नहीं सकते, और हमारी मंजिल आए तो हम इनके लिए रुक नहीं सकते। इसलिए जैसे वो यात्री अपना हित सोचकर अपने ही स्टेशन पर उतरता है, वैसे ही हमें भी अपना हित सोचकर अपने कल्याण का मार्ग चुनना चाहिए। संसार के पीछे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, राधे राधे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण की बात मानी और सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए वानप्रस्थ में वन में चले गए और वहां भगवान को मनाने लगे। कुछ दिन बाद भगवत प्राप्ति भी हुई। लेकिन इधर में धुंधकारी ने देखा जब पिताजी नहीं है तो और बिगड़ गए, मदिरा पान करने लगे, वैश्यागमन करने लगे, और स्थिति ये हो गई कि अपना सारा धन बुरे कर्मों में लगाने लगे। और जब बुरे कर्मों में लगाने लगे तो धीरे धीरे उनका जो धन था वो समाप्त हो गया। एक दिन अपनी मां से धन मांगा, मां ने मना कर दिया, अरे दुष्ट तू बहुत बड़ा पापी है, मैं तुझे धन नहीं दूंगी। तो उनको बुरा लगा और उन्होंने अपनी मां को पीटा। और जब मां को पीटा तो मां सोच में पड़ गई, ये कैसा मां का सत्कार है? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया और ये मेरी सेवा इस तरह से कर रहा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन किया होता तो आज मेरा पुत्र धुंधकारी नहीं, मेरा पुत्र गोकर्ण होता। देवियों, वैसे तो मैं आपसे कह नहीं सकता हूं, क्योंकि आपसे नहीं कह रहा हूं, जो यहां बैठी है उनसे नहीं कह रहा हूं, और जो टीवी पे सुन रही है उनसे भी नहीं कह रहा हूं, जो नहीं सुन रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि प्रत्येक स्त्री को अपनी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसी में 101% तुम्हारा भला है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भी पति बन गया हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही बात सत्य है। पति का मतलब है अनसुईया मां रामायण में सीता मैया को उपदेश देती हुई बताती हैं, पति चाहे अंधा हो, चाहे बहना हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे रोगी हो, चाहे निकृष्ट कैसा भी हो, पति पति है। इसलिए पति की सेवा ही पत्नी के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलवाती है। बोलो राधे राधे। पत्नियां धीरे बोल रही हैं, मैंने आपसे तो कहा ही नहीं, आप जोर से बोलिए। मैंने तो उनसे कहा है जो यहाँ नहीं आई है, आप जो नहीं सुन रही हैं, आपसे थोड़ी ना कहा, आप तो जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे।
तो धुंधली सोच रही, अगर मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन किया होता तो आज मेरे पुत्र ये गोकर्ण होता, धुंधकारी नहीं। लेकिन अपमानित जिंदगी में क्या करूंगी जीकर, ये सोचकर उन्होंने रात्रि में कुएं में कूद कर गोविंदाय नमो नमः अपने आप को समाप्त कर लिया। उसके उपरांत में गोकर्ण जी महाराज सोचे, न मां है न पिता है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। बैरागी लोग जो होते हैं, या कहें प्रभु को मानने वाले जो लोग होते, किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते, वो तो बस संसार में उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए रहते हैं। तो जब मां न रही, पिता न रहे, तो वो सब कुछ छोड़कर चले गए। और जब सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, चले गए, तो धुंधकारी ने देखा वो न मां है, न पिता है, न भाई है, अब कोई नहीं है। कभी भी अपने आप को अकेला मत छोड़ना। जब अकेले छूट जाते हो ना, तो पाप की ओर अग्रसर हो जाते हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जब अकेला व्यक्ति होता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करता। इसीलिए कभी भी अकेला मत छोड़ो अपने आप को, किसी न किसी के साथ रखो, वो भी अच्छे व्यक्ति के साथ रखो। अच्छाई का संग करना चाहिए, क्योंकि बुराई, अब धुंधकारी जब तक था तब तक तो बुरा कर्म उसके घर से बाहर था। अब जब घर में कोई नहीं रहा, अकेले हो गए, तो बुरा कर्म घर में 24 घंटे के लिए शामिल हो गया। उन स्त्रियों को घर में ही ले आया, उनके साथ रहने लगा। अब ऐसे व्यक्ति से तो बुरी स्त्रियां भी दुखी हो जाती हैं, तो उनके मन में भी। एक दिन धुंधकारी सो रहा था, सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया, और जब रस्सियों से बांध दिया, जलती हुई लकड़ियों से मार लगाने लगी। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं, कोई भी नहीं। और जब देखा ज्यादा चिल्ला रहा है, तो एक स्त्री ने जलती हुई लकड़ी उसके मुख में अंदर डाल दी, जिसके अग्नि अंतः तक जाने से उसका प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। कुछ समय बाद में जब गोकर्ण जी को पता चला, तो कहते गया में जाकर उन्होंने पिंडदान किया। कुछ समय बाद वापस आए, रात्रि का समय था, अपने हरि का स्मरण कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से कहते हैं पदोन्नति भी होती है। जिन लोगों को अपने काम में आगे बढ़ना है, वो उनको चाहिए कि इस मंत्र की 11 माला डेली करें। इस मंत्र की 11 माला करने से डेली हमारे काम में बहुत जो है आनंद आता है, काम आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। कौन सा मंत्र है? कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी आएंगे क्या? वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे कृष्ण देवाय। वासुदेवाय प्यारे कृष्ण देवाय। कृष्ण देवाय प्यारे राम देवाय। कृष्ण देवाय प्यारे राम देवाय। ओम नमो भगवते हरि बोल। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 11 माला का जाप करना चाहिए। और जब 11 माला इस मंत्र का हम लोग जाप करते हैं डेली, तो हमें हमारे काम में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा करते रहना चाहिए। इसी मंत्र का जाप कर रहे थे, उसी समय
कभी भैंसे का रूप बनाकर, कभी सर्प का रूप बनाकर, नाना प्रकार के रूप धारण करके गोकर्ण जी को डराने लगा। और जब गोकर्ण जी को कोई डरा रहा है तो गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम? बोले, हम भ्राता मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले, कौन? धुंधकारी नाम था, मेरा नाम धुंधकारी। तुम धुंधकारी क्या कर रहे हो? क्यों डरा रहे हो मुझे? बोले, भैया मैंने इतने बुरे कर्म किए कि गया में पिंडदान से भी मेरा कल्याण नहीं हुआ, इसलिए आप मेरे ऊपर दया करें और मेरी मुक्ति करें। मैं इस योनि में बड़ा दुखी हूं। ऐ मेरे प्यारे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम, इससे छुटकारा पालो, क्योंकि मानव शरीर कितना सुंदर है, इसके बाद हमें दोबारा ये शरीर मिले न मिले कोई भरोसा नहीं। अब मिल गया है तो खाना कमाना सोना और ऐश करने के लिए नहीं मिला, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। तो कुछ अच्छे कर्म कर लो जिससे हम सबका कल्याण हो जाए, हम सबका बेड़ा। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कोई कार्य करूंगा। उसी समय सूर्य नारायण के उपासक थे, पूछा मैं क्या करूं? सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवती कथा, तुम भागवत कथा उनको सुनाओ, उनका कल्याण होगा। तो भागवत कथा सुनाने के लिए एक 7 गांठ का बांसुआ गाड़ा, जिसमें आकर धुंधकारी को विराजमान कराया और उसमें धुंधकारी आकर विराजमान हो गए। धीरे धीरे करके आश्चर्यचकित घटना घटी। पहले दिन उस बांस की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, करते करते जब 7वां दिन हुआ और 7वें दिन जब वहां पहुंचे तो 7वें दिन कहते हैं उस बांस के 2 पल्ले हो गए और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, और ये कोई और नहीं धुंधकारी ही है। भागवत कथा सुनकर प्रेत रूपी जो धुंधकारी थे वो इतना दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया भागवत श्रवण करने के। अनेक अद्भुत आनंद। कहते हैं आकाश से विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। विमान में विराजमान हुए तो पूछा गोकर्ण जी महाराज ने, भाई कथा तो सबने सुनी है लेकिन विमान अकेले इसके लिए क्यों आया? तो श्रवण मात्रेण भेदस्य श्रीमद्भागवती, कथा तो सबने सुनी लेकिन श्रवण करने में भेद है। बोले क्या? बोले कोई सुन रहा था मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, कोई सुन रहा था मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो जिस व्यक्ति ने जिस इच्छा को लेकर कथा सुनी है उस व्यक्ति की वही इच्छा पूरी हुई है। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी ने कथा, धुंधकारी ने कथा सुनी है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, इसलिए इनका मोक्ष हो गया। यही कर। अगली बार फिर गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही। अब की बार कहा कि निष्काम भाव से कथा सुनो सभी, कोई भी संसारिक कामना मत करना। अब की बार हमें ईश्वर प्राप्ति की कामना करनी है। तो सभी ने ऐसा ही किया और जब सबने निष्काम भाव से कथा सुनी तो कहते हैं अब की बार जब कथा पूर्ण हुई है तो साक्षात नारायण भगवान पधारे हैं विमान को लेकर। बोलो नारायण भगवान की। और उसी विमान में सब श्रोता विराजमान हुए, उसी विमान में सभी भक्त वृंद विराजमान हुए और नारायण के धाम के लिए प्रस्थान किया है। बोलो भागवत महापुराण की। इसके बाद में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, मिलेगा तो हम सबको भी, क्योंकि त्रिवेणी संगम में आप स्नान कर रहे हैं। इस समय श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात कि श्रावण के महीने में कथा सुन रहे हैं। श्रावण के महीने में लगातार 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा अगर आप सुन लें तो ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो पूर्ण ना हो जाए। शर्त सिर्फ इतनी है, शुरू से लेकर आखिर तक सुनो। शर्त सिर्फ इतनी है कि श्रद्धा के साथ सुनो। शर्त सिर्फ इतनी है कि भक्ति के साथ भागवत सुनो। और जब भक्ति के साथ भागवत सुनोगे संसार की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो आपको प्राप्त न हो जाए। ये भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष से आप जो भी मांगोगे आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा जय जय।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरये तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक्वहतं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, ये वेद व्यास जी के द्वारा किया हुआ मंगलाचरण है और ये मंगलाचरण बड़ा ही सुंदर है। और इसी मंगलाचरण के अंतर्गत में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जिसने इस जगत को सृष्टि स्थित और प्रलय होते हैं वही सत्यम परम धीमहि, वही परम आराध्य, जो कि परम सत्य है, जो ध्यान के योग्य है। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में दिशाएं कुछ बताई हैं कि ऐसा जीव को करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? बोले सत्यम परम धीमहि। बोले कौन? बोले कृष्णम परम सत्यम, कृष्ण ही परम सत्य है। बोले फिर? बोले सत्यम परम धीमहि, वही कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं परम सत्य से कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। बोले क्या करें फिर आगे ध्यान करें? फिर बोले उन्हीं का जो है श्रवण पिबत भागवतम, हमेशा श्रवण करते रहो, उन्हीं का श्रवण अर्थात पान करना चाहिए। बोले फिर? बोले उन्हीं का गान करना चाहिए और उन्हीं का ज्ञान करना चाहिए। चार रास्ते हैं, गान, पान, श्रवण जो है पान करते रहे, ध्यान करता रहे, गान करता रहे, आनंद लेता रहे। कृष्ण का ही ध्यान करो, कृष्ण का ही गान करो, कृष्ण के ही नाम की कथा का पान करो और कृष्ण की ही गीतों का गान करते रहो। मोह रहो रसिका भूमि भावुका। हे रसिको, हे प्रेमियों, हे भक्तों, श्री कृष्ण की कथा का आनंद लेते रहते ऐसे समझो जैसे अमृत का पान कर रहे। श्री कृष्ण कथा सिर्फ कथा ही नहीं है, कृष्णामृत है, श्रीमद् भागवत कथामृत है। और ये वो कथामृत है जो देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हुई, जो भागवत सिर्फ और सिर्फ परीक्षित को प्राप्त हुई। श्रावण का महीना है, वृंदावन धाम है, विश्व शांति के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं। टीवी के माध्यम से जो लोग कथा सुन रहे हैं उनसे निवेदन कि वो वहां बैठकर ही विश्व शांति की कामना करें। और आप सभी जो भक्त वृंद यहाँ पधारे हैं इन सब से भी मैं निवेदन करूंगा विश्व शांति के लिए आप सब भी प्रार्थना करें ईश्वर से कि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कोई दुखी न हो, कोई परेशान न हो, कोई रोगी न हो। तो आप सबसे निवेदन, आइए 2 मिनट श्री राम राधा कृष्ण गीत गावे, संकीर्तन करेंगे। और उसके बाद में जैसा कि जानते हैं पहले दिन की कथा महात्म के बाद थोड़ी ही रह जाती है, तो व्यास जी का ये मंगलाचरण मैंने कहा और इसके बाद में सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। बस आज प्रवेश किया हमने सुखदेव जी के जन्म की कथा में, आगे उसमें हम और आप सभी कल इस पर अधिक चर्चा करेंगे। और कल के लिए आप सबसे निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आनंद लेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे।